बिहार में तो देखिए आप सत्ता का खेला हो गया है और राहुल गांधी जो हैं वो तो बस तकते रह गए। कल बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बिहार में एंट्री हुई, लेकिन वो फिल्मी गाना याद है ना आपको, ना हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। राहुल गांधी पर ये गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पहले बंगाल में ममता ने साथ छोड़ दिया, अब नीतीश कुमार दूर हो गए, बिहार में फीकी फीकी सी राहुल की ये यात्रा। चौदह जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा आखिरकार बिहार के किशनगंज में प्रवेश कर गई। किशनगंज की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक के बाद एक कई वार किए। नफरत और भाईचारे पर केंद्र को खूब सुनाया, लेकिन अपने पूर्व साथी नीतीश कुमार पर एक शब्द भी नहीं बोला। इस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। इस यात्रा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना था। बिहार से मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की योजना थी, लेकिन राहुल के पहुंचने से महज एक दिन पहले बिहार की सियासत में एनडीए की एंट्री हो गई और कांग्रेस के पूरे प्लान पर पानी फिर गया। दिल्ली में बैठे हुए झूठ के जगतगुरु और पटना में बैठे हुए विश्वासघात के विश्वगुरु, दोनों की एक जुगलबंदी है। चुनाव के वक्त हमारे जो राजनीतिक गिलगिट हैं, बिहार की जनता उनको सही जवाब देगी चुनाव के वक्त। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की ये खींच इसलिए दिख रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी नेताओं को मोदी के हराने का ख्वाब दिखाया था। बिहार से ही विपक्षी गठबंधन की एकता की शुरुआत हुई थी। यहां तक कि पिछले साल 23 जून को पटना में ही विपक्षी गठबंधन के नेताओं की पहली बैठक भी हुई थी। अब राहुल की यात्रा बिहार से निकलने के बाद यूपी और दिल्ली की तरफ जानी है। वहां भी गठबंधन का मिजाज बेहतर नहीं दिख रहा। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन तोड़ो यात्रा ज्यादा नजर आ रही है। मतलब बंगाल पहुंच रहे होते हैं, ममता अलग हो जाती है, बिहार पहुंच रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार अलग हो गए। खैर, नीतीश कुमार के अलग होने से इंडिया गठबंधन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल फुस हो गया है, हवा बिल्कुल निकल गई है। देखिए रोमाना, लालू यादव खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनके नाम पर कई लोग विधायक बन जाते हैं, कई सांसद बन जाते हैं, राज्यसभा तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में लालू यादव के साथ होना इनकी मजबूरी है, जरूरी भी है राहुल गांधी का। लेकिन एक तस्वीर जो है वो मिसिंग है। इस रैली में जब बिहार में एंटर हुए हैं तो अभी तक ना ही लालू यादव ना ही तेजस्वी इस रैली में अभी तक शामिल होने आए हैं, और ना वो अभी फिलहाल उनका कहीं दिख नहीं रहा है कि वो शामिल होंगे। ये अलग बात है कि जैसे जैसे बिहार से गुजरेगी इनकी जो यात्रा है तो उसमें हो सकता है कि कहीं बीच में तेजस्वी पहुंच जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और लालू यादव ये दोनों पहले से ही साथी रहे हैं। तो आगे भी ये जताने की कोशिश होगी कि दो युवा चेहरे कैसे आते हैं बिहार में, एक साथ आते हैं। और ये जो अभी दिख रहा है इंडिया गठबंधन का, इंडिया का जो एन है, यानी नीतीश कुमार अगर देखें उसको तो एन गायब हो गया है, उधर एम गायब हो गया। तो ये गायब होने का असर तो हुआ है बिहार की राजनीति में, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी भी कुछ रणनीति ऐसी होती है जो कि बाद में छुप कर सामने आता है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उससे युवाओं में एक क्रेज बना था। और उसी तरह से क्या ये लोग एजेंडा लेके आते हैं, क्या नैरेटिव सेट करते हैं, आने वाले दिनों में इनका क्या मैनिफेस्टो होता है। लेकिन फिलहाल तो बिहार की राजनीति आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं मेरे मुकाबले, जहां पर पूरा सत्ता का समीकरण जो है वो जातिगत समीकरण से हासिल किया जा सकता है। और ऐसे में नीतीश का एनडीए में शामिल हो जाना मतलब सीधे सीधे लोकसभा 40 की 40 सीट की गारंटी यहां पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार, हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।